क्रश और डिस्ट्रॉयर एपिसोड 47 to 49। 2 चेहरे। हारून सबसे कहता है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं चलता हूँ, आप सब बातें करें। हानिया के पापा कहते हैं, पर बेटा डिनर करके जाना, आज पहली बार घर आए हो। हारून एक नकली मुस्कान के साथ कहता है, अंकल नेक्स्ट टाइम जरूर, आज थोड़ा जरूरी है। हानिया के पापा कहते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, आज आपके मम्मी पापा के साथ डिनर करते हैं, फिर कभी आपके साथ जाए। हानिया बेटा जाओ, हारून को बाहर तक चोर कर आओ। हानिया हमें सर हिला देती है और हारून के साथ बाहर जाने लगती है। बाहर जाके हारून आगे चल रहा था और हानिया उसके पीछे। हानिया कहती है, हारून थैंक्स। हारून अपनी आंखें रोल करके अपने माथे को सहलाता है और फिर एक झूठी मुस्कान के साथ हानिया की तरफ मुड़ जाता है, उसके कंधे को पकड़ के कहता है, अब तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, तो थैंक्स की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहां से निकाल जाता है और हानिया को अपने दिल में एक वार्मनेस फील होती है। फिर वो भी वापस अंदर सबके पास चली जाती है। वही हारून अपनी कार एक क्लब के सामने जाकर रोकता है, वहां पर लिखा था स्टारलाइट। वो क्लब कोई आम क्लब नहीं था, उसने बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग ही आते थे, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास वहां के प्रीमियम मेंबरशिप में थे। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस क्लब की मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो क्लब हारून का ही था। हारून अपने चेहरे पर मास्क लगाकर विप एरिया की तरफ चला जाता है। वो एक प्राइवेट रूम में जाता है जहां और भी कुछ लोग थे जो अमीर दिख रहे थे और कुछ लड़कियां छोटे चोट कपड़े में को उनके जिस्म के कुछ ही हिस्से को ढक पा रहा था। वो डांस कर रही थी। वो पूरा कमरा पार्टी में गुल था और सब कोई ड्रिंक करते हुए इन लड़की को इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच कर रहे थे और वो लड़कियां भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं कर रही थी। हारून को देखते ही कुछ लड़कियां उसके पास आकर डांस करने लगती है। हारून भी उनकी कमर पर हाथ रखकर उनका साथ देने लगता है। हारून का कर ड्रिंक काउंटर पर बैठ जाता है तो एक आदमी जो हैंडसम था हारून के पास आकर बैठ जाता है। सारी लड़कियां की नज़र हारून पर थी। वो हैंडसम लड़का हारून से कहता है, तू रोज यहाँ कर सारी लड़कियां का अटेंशन ले जाता है, मैच करने के लिए हम सबके लिए भी छोड़ दिया कर। हारून ड्रिंक करते हुए कहता है, मैंने तो नहीं कहा उन्हें इधर देखने। वो लड़का जिसका नाम अरुण था वो कहता है, हाँ देखे भी क्यों ना, वो सब आखिर इतना हैंडसम सेक्सी लड़का सामने है उनके। हारून कुछ नहीं कहता है। तभी एक लड़की जो डांसर थी वो हारून के पास आकर उसको सेडक्टिव वे में टच करने लगती है। हारून उसको कुछ नहीं कहता, जिससे उस लड़की को हिम्मत मिलती है। उस प्यार कमरे में लड़कियां सिर्फ डांसर थी। वो लड़की हारून के ऑटो को छूती है। हारून उसको एक झटके में अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उससे कहता है, तुम अपनी मर्जी से आए हैं, इसलिए रिग्रेट मत करना। जैन मेंशन में मिस्टर जैन और मिसेस जैन बैठे बातें कर रहे थे। मिस्टर जैन कहते हैं, प्रतिभा जी आज आप तीनों से बात कर लेना। तो प्रतिभा कहती है, राजवीर आप ही समझना प्लीज, खास करके साइम को। राजवीर कहते हैं, हमें नहीं समझ आता क्यों साइम हमारी बात नहीं समझ रहा। प्रतिभा कहती है, हमें तो हर टाइम आपने बच्चे की फिक्र लगी रहती है, पर उसको समझना होगा और हमारी बात माननी होगी। तभी प्रतिभा जी देखती है कि हारून आ रहा है। हारून जाकर प्रतिभा जी और राजवीर जे के पास बैठते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मी डैडी। प्रतिभा जी हारून के घूरते हुए कहती है, आप सुबह के 5 बजे घर आए हैं, कहाँ थे आप। हारून अपने बालों को सहलाते हुए कहता है, मम्मी मैं मीटिंग में था और फिर दोस्तों के साथ थोड़ा बिजी हो गया था। प्रतिभा जी कहती है, हाँ तो अब ये सब बंद कर दो और टाइम पर घर आना सीखो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, कुछ दिन में हानिया घर आ जाएगी, क्या हानिया को भी ऐसे ही इंतजार कराओगे। राजवीर जी हंसते हुए कहते हैं, हानिया को इंतजार नहीं करा सकता, ये बीवी के सामने किसी की नहीं चलती। हारून कहता है, हाउ रूड डैड। तभी वहां पर साइम आता है। साइम को देखकर राजवीर जी और प्रतिभा जी शांत हो जाते और हारून उसको देखकर कहता है, तुम घर कब आए। साइम कहता है, जब तुम अपने ससुर जी को मनाने गए थे। साइम राजवीर जी और प्रतिभा जी को देखते हुए कहता है, कैसे हैं आप दोनों। राजवीर जी कहते हैं, हम ठीक है बेटा, तुम बताओ कहाँ गायब थे। साइम कहता है, कहीं नहीं डैड। वो प्रतिभा जी को देख रहा था जो उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी और उसके आने के बाद से चुप थी। साइम प्रतिभा जी के पास जाकर बैठ जाता है। वही अमान सीढ़ी से उतर रहा था, पर साइम को प्रतिभा जी के पास बैठकर शायद मनाने की कोशिश करते देख वही रुक जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। साइम प्रतिभा जी का हाथ पकड़ के कहता है, मम्मी क्या हुआ है। प्रतिभा जी कुछ नहीं कहती है तो साइम कहता है, आप लोग उसको मौका तो दीजिए खुद को प्रूव करने का, वो अच्छी लड़की है, वो लगी मासूम है। प्रतिभा जी गुस्से में अपना हाथ साइम से चोरवा कर कहती है, तुम्हारी वो मासूम लड़की एक ट्रेंडिंग कैरेक्टरलेस मॉडल है जिसकी रेप्यूटेशन हर रोज गिरती है और हर रोज उसको आवारगी की खबरें न्यूज़ चैनल पर सुनाई देती है।
साइम गुस्से में खड़े होते हुए कहता है, आप उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकती है, आप इसे जानती ही केतन है। राजवीर जी सोफे से उठाते हुए कहते हैं, इतना तो जानते हैं वो एक बदतमीज लड़की है और उसने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है तो उसको इस घर में आने को इजाज़त नहीं है। मुझे वो लोग कतई बर्दाश्त नहीं जो मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट ना करे और उन्हें तकलीफ पहुंचे। साइम कहता है, तो मुझे भी नहीं पसंद कोई मेरे प्यार को गलत कहे या उसके कैरेक्टर पर आए। राजवीर जी गुस्से में कहते हैं, तुम अंधे हो गए हो जो अपनी माँ की तुलना उस जैसी लड़की से कर रहे हो, या इतने कामयाब हो गए हैं इसलिए माँ बाप को रिस्पेक्ट करना भूल गए और अब हमारी ज़रूरत महसूस नहीं होती क्योंकि खुद जो इतने बड़े आदमी बन गए हो। सही कहा ना। साइम कहता है, तो ठीक है, मैं शादी करके उसको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, आपके घर नहीं लाऊंगा और ना खुद कभी आऊंगा। किया लगता है किया कर रहा है हारून। किया है हारून की असलियत। किस लड़की की बात कर रहे हैं साइम? राजवीर और प्रतिभा। जानने के लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर आर्ग्यूमेंट। साइम कहता है, तो ठीक है, मैं शादी करके उसको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, आपके घर नहीं लाऊंगा और ना खुद कभी आऊंगा। ये बात सुनकर हारून गुस्से में कहता है, क्या बोल जा रहे हो साइम? साइम की माँ हताश होकर रोते हुए कहती है, क्या वो लड़की तुनहती फैमिली से बढ़कर है, मुझे पता था वो लड़की हमारे घर को तोड़ देगी और वो वही कर रही है। साइम खुद को शांत करता है, वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसकी माँ को ऐसे देखकर उसको भी तकलीफ हो रही थी। वो अपनी माँ के पास बैठकर कहता है, ओके, हम अभी रिया के बड़े में कोई बात नहीं करेंगे, आप शांत रहो। साइम की मम्मी अभी इससे ही खुश थी कि साइम अभी कुछ टाइम तक रिया के बारे में बात नहीं करेगा और उन्हें मौका मिलेगा अपने बेटों से बात करने का जो जरूरी है। साइम और हारून हमें सर हिला देते हैं। आमान सीढ़ी से नीचे उतर कर आता है। प्रतिभा उससे देखकर मुस्कुरा देती है। आमान आकर उनको गाले लगा लेता है तो प्रतिभा जी भी उसको गाले लगा कर कहती है, क्या हुआ बेटा? आमान कहता है, कुछ नहीं मम्मी। ये कहकर वो अपने पापा को गुड मॉर्निंग कहकर वही सोफे पर बैठ जाता है। सबको आराम से बैठे देख प्रतिभा जी और राजवीर जी एक दूसरे की देखते हैं। राजवीर जी प्रतिभा जी को कुछ इशारा करते हैं तो वो अपने तीनों बेटे की तरफ देखती है और कहती है, तुम सबको पता है हारून की शादी किस हालत में हुई है, पर अब हो गई है और हानिया बेटी अच्छी भी, तो हमने फैसला किया है कि जल्द ही उसे घर में ले आए अपनी बेटी बनाकर। तो आमान कहता है, मम्मी ये तो अच्छी बात है, पर इसमें आप हमसे क्यों पूछ रही है? तो प्रतिभा जी कहती है, जैसे एक तुम सब जानते हो कि तुम्हारे दादाजी और नाना जी काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इस वजह से उन्होंने मेरी और राजवीर जी की शादी कराई थी। पर जब तुम तीनों हमारी ज़िंदगी में आए थे और उन्हें लगा कि शायद उनकी ज़िंदगी में वो तुम तीनों को शादी नहीं देख पाएंगे, तब उन्होंने एक वसीयत की थी। हारून कहता है, कैसी वसीयत? तो राजवीर जी कहते हैं, वसीयत के मुताबिक तुम तीनों की वाइफ मतलब इस घर की बाबू साथ में इस घर में आएगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम तीनों में से अगर कोई शादी कर भी लेता है तो वो अपनी वाइफ से तब तक दूर रहेगा जब तक तीनों भाई की शादी नहीं हो जाती। साइम कहता है, हम इस वसीयत को नहीं मानते, सिंपल। प्रतिभा जी कहती है, हमें ऐसी ही उम्मीद थी तुमसे, तुम हमारे बरी का मान नहीं रखोगे, हमें अंदाजा था और शायद हमारे दोनों पापा को भी, इसलिए उनकी वसीयत पूरी सुनो। अगर तुम तीनों में से कोई भी इस वसीयत को नहीं मानता तो तुम तीनों, ये तक कि हमारी भी कितनी प्रॉपर्टी बसीन्स है, सब चैरिटी में चली जाएगी। हारून कहता है, पर मम्मा ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो दादू और नानू का था सिर्फ उसी चीज़ों की वो वसीयत कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है, हम उससे उन करते हैं। राजवीर जी एक मुस्कान के साथ कहते हैं, तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी दादा सा वकील थे और तुमसे बेहतर सब जानते थे और तुम सब के नाम की पीछे जान लगा है, और अगर तुम उनकी वसीयत नहीं मानते तो जानस के अंदर जो आता है सब चैरिटी और गवर्नमेंट को जाएगा। प्रतिभा जी कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों ही नहीं चाहोगे कि तुम्हारी मेहनत से खड़ी की गई तुम तीनों की बिजनेस एम्पायर पानी में चला जाए। आमान कहता है, आप दोनों क्या सोच रहे हैं इस बारे में? ये सुनकर प्रतिभा जी कहती है, क्योंकि हारून की शादी हो गई है तो अब तुम्हारी और साइम की शादी, तो बताओ आमान क्या सोचा है तुमने शादी का? आमान बिना झिझक के कहता है, मैं किसी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। आमान आपने मान में कहता है, सॉरी मम्मी, मैं आप सबको ये नहीं बता सकता कि मैंने शादी कर ली। राजवीर जी कहते हैं, कौन है वो लड़की? आमान कहता है, हानिया की फ्रेंड। प्रतिभा जी कहते हैं, हानिया की फ्रेंड कौन? उस लड़की के बारे में हमें पूरी बात बताओ। आमान कहता है, उसका नाम आलिया है, वो एक एक्ट्रेस है और शायद पूरी दुनिया को ये बात नहीं पता कि सनशाइन कंपनी की इक्वल पार्टनर है, जितनी हानिया है उतनी ही। ये सुनकर राजवीर बीच में कहते हैं, मैंने सुना है एक हानिया अकेले उस कंपनी की ओनर नहीं है, पब्लिकली ये बात नहीं है, पर बिजनेस इंडस्ट्रीज में सब जानते हैं कि हानिया एक अलावा और 2 लड़कियां इक्वल पार्टनर है।
आमान कहता है, हाँ पापा, उसमें से एक आलिया, और आलिया ने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और उसने सीए का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है और अब वो बहुत बड़ी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसको ज़रूरत तो नहीं थी करने की, पर उसका सपना था, इसलिए उनके एक्टिंग के बावजूद ये किया और वो एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है। प्रतिभा जी सैटिस्फैक्शन में सर हिलाकर कहती है, इम्प्रेसिव, और मैंने भी आलिया की बहुत सारे मूवीज देखे हैं। शी इज़ वेरी प्रिटी और लोग उसको काफ़ी काइंड हार्टेड भी कहते हैं। पर एक बात है, तुम भी इतने बड़े और फेमस एक्टर हो, पर तुम दोनों की अभी तक साथ में कोई मूवीज नहीं आई। राजवीर जी कहते हैं, प्रतिभा जी वो सब जाने दो, आप ये बताएं कि कब जाना है हानिया बेटी की हुनर दोस्त आलिया का हाथ मांगने। प्रतिभा जी कहती है, जल्दी चलेंगे, हमें खुशी है कि आमान ने इतनी अच्छी लड़की आपने लिए पसंद की है, पर आमान उसका बर्ताव कैसा है ये हम मिलकर ही डिसाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सक्सेस है उनके पास तो वो इंसान अच्छी हो, अगर हमें लगा कि वो एक अच्छी इंसान है तभी बात आगे बढ़ेगी। आमान कहता है, मम्मी वो बहुत अच्छी इंसान है, वो सिर्फ सूरत से नहीं सीरत से भी उतनी प्यारी है। राजवीर जी कहते हैं, हमें यकीन है वो भी हानिया की तरह अच्छी होगी, आखिर दोनों दोस्त जो है। प्रतिभा जी साइम की तरफ देखती है जो आपने फ़ोन में ऑफिस की शायद कुछ फाइल्स चेक कर रहा था, तो वो साइम से कहती है, अब तुम बताओ तुम्हारी शादी का क्या सोचा है। साइम अपने फ़ोन से नज़र हटाकर अपनी मम्मी को देखता और कहता है, सोचना क्या है, रिया से शादी करूंगा। प्रतिभा जी कहती है, हमें मंजूर नहीं है, हम मरना पसंद करेंगी, पर उस लड़की को घर में लाना नहीं। राजवीर जी कहते हैं, तुम जानते हो साइम, जब तक तुम शायद का फैसला नहीं लेते हो तब तक हारून और आमान भी आगे नहीं बढ़ सकते अपनी जिंदगी में, अपनी खुदगर्जी में अपने भाई को क्यों तुम सफ़र करा रहे हो। साइम कहता है, अगर आपको अपने दोनों बेटे की खुशी इतनी प्यारी है तो रिया को एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो मेरे साथ इन दोनों को भी सफ़र करने दीजिए, चॉइस इज़ योर्स। आमान कहता है, साइम तुम्हें दिखता क्यों नहीं वो लड़की अच्छी नहीं है, हम सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। साइम कहता है, आलिया भी मुझे अच्छी लड़की नहीं लगती, ना उसका कैरेक्टर। आमान बहुत गुस्से में कहता है, मेरी आलिया को उस जैसी घटिया लड़की से कंपेयर भी मत करना, वो मेरी आलिया के नाखून के बराबर भी नहीं है। साइम कहता है, तो तुम क्या सोचते हो, मैं भी नहीं चाहता मेरी रिया तुम्हारी आलिया की तरह हो, रिया सबसे अलग है इसलिए मुझे वो पसंद है। और हाँ, अपनी आवाज़ अगली बार से नीचे रखना, वरना इसका भुगतान तुम्हारी प्यारी आलिया को करना होगा। आमान गुस्से में अपनी मुठिया काश लेता है और खुद को शांत करता है। प्रतिभा जी के आंखों में आंसू आ गए थे, वो कहती है, साइम किया वो लड़की तुम्हारी माँ से भी बढ़कर है तुम्हारे लिए। साइम बहुत गुस्से में था तो वो कहता है, हाँ मुझे वो सबसे प्यारी और अजीज है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा उसकी इंसल्ट, चाहे वो कोई भी करे। प्रतिभा जी की सांसें भरी होने लगती है, वो लड़खड़ाने लगती है तो राजवीर जी उन्हें जल्दी से पकड़ते हैं। वो राजीव जी की बहू में गिरी हुई थी। राजवीर जी घबरा कर कहते हैं, प्रतिभा जी क्या हुआ, आंखें खोलिए। आमान और हारून भी जल्दी से उनके पास जाते हैं और साइम का अब गुस्सा गायब होकर परेशानी की जगह ले चुका था। वो हमेशा की तरह अब भी खुद को शांत रख कर था। वो ड्राइवर को का निकालने को कहता है, क्योंकि प्रतिभा जी का पूरा चेहरा लाल हो गया था और उनकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी, इसलिए साइम ने डॉक्टर के आने का इंतजार करने से अच्छा उन्हें हॉस्पिटल ले जाना समझा। क्या होगा आगे जानने को लिए पड़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर। ममता, वो सब हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर खड़े थे, सब परेशान थे। डॉक्टर्स बार बार वार्ड के अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे, वहां पर एक से बढ़कर एक बड़े डॉक्टर थे, आखिर हो भी क्यों ना मिसेस जैन जो वहां थी। एक डॉक्टर दूसरे सीनियर डॉक्टर से कहता है, सर हमें इन्हें अच्छे से अटेंड करना है, अगर सर इन्हें कुछ भी हुआ तो इनके मिस्टर जैन तो फिर भी दयालु है, पर उनके बेटे हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और खास करके उनका बेटा मिस्टर साइम। ये सुनकर सीनियर डॉक्टर कहते हैं, अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, अपने काम पर बस ध्यान दो, समझे। आपने सीनियर की फटकार सुनकर बल जूनियर डॉक्टर अपना काम कराने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो राजवीर जी उनके पास जाकर जल्दी में पूछते हैं, कैसी है प्रतिभा जी। डॉक्टर कहते हैं, अब ठीक है। हारून पूछता है, मम्मी को हुआ किया था। डॉक्टर कहते हैं, हार्ट अटैक। आमान कहता है, किया, पर मम्मी तो बिल्कुल ठीक थी, उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर कहते हैं, हाँ उनको पहली बार अटैक आया है, आप सबको ध्यान रखना होगा, नेक्स्ट टाइम के लिए उनकी की टेंशन मत दीजिए, उनकी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें और जितना हो सके अनहाइजीनिक फूड से दूर रखें, और अगर उनको दोबारा ऐसे ही टेंशन की वजह से अटैक आता है तो उनकी जिंदगी मुश्किल में चली जाएगी। सब हमें सर हिला देते हैं। साइम अपने रौबदार आवाज में कहता है, मम्मी को होश आ गया। डॉक्टर कहते हैं, नहीं अभी नहीं आई है, कुछ देर में आ जाएगी। राजवीर जी कहते हैं, हारून आपने भाई से कह दो अगर मेरी बीवी से मिलना है तो अपनी अकड़ और एरोगेंस यही छोड़कर उसके पास जाए।
वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं तो हारून साइम से कहता है, साइम प्लीज सिर्फ मम्मी की तबीयत का ध्यान रख कर रिया का जिक्र मत करना। साइम अपने एरोगेंट वॉइस में कहता है, वो मेरी भी माँ है ओ कि तो अपनी नसीहत अपने पास रखो। आमान अपना सरनामे हिला देता है, उसको अंदाजा था साइम को कुछ कहना मतलब अपनी खुद की इंसल्ट कराना। साइम तब तक वहां बैठकर फोन के थ्रू ही अपनी सारी मीटिंग अटेंड करता है। हारून भी कुछ फाइल्स चेक कर रहा था अपने फोन में और आमान ने अपने पास रखी स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था और अपनी कंपनी की कुछ न्यू प्रोजेक्ट को भी एनालाइज कर रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद प्रतिभा जी को होश आती है तो डॉक्टर बाहर आकर कहती है, मिसेस जैन को होश आ गया है। ये सुनकर राजवीर, साइम और हारून आमान भी जल्दी से अंदर जाते हैं। राजवीर जी फौरन अपनी बीवी का हाथ पकड़ के उसको चूमने लगते हैं। उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो कह रहे थे, आप ठीक है ना, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ और तकलीफ तो नहीं। राजवीर जी एक सांस में सारी बातें कहे जा रहे थे तो प्रतिभा जी कहती है, बस बस हो गया, शांत हो जाए, मुझे भी कहने दीजिए। राजवीर जी कहते हैं, हाँ तो कहे ना, ये 2 घंटे जब हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी तो हमें हमारी जिंदगी रुकी हुई महसूस हो रही थी। प्रतिभा जी ये सुनकर शर्मा जाती है। वही गेट पर खड़े साइम, आमान और हारून बहुत प्यार से अपने मम्मी पापा को देख रहे थे। आमान कहा है, बस मुझे मेरी लाइफ में मम्मी पापा जैसा प्यार चाहिए जो उम्र के तकाजे पर कम ना हो बल्कि बढ़ता जाए। हारून अंदर जाता है और अपनी माँ के बालों में हाथ फिरते हुए कहता है, मम्मी आप ठीक हो। प्रतिभा जी हाँ में सर हिला देती है और आमान को देखती है जो उनके पैरों के पास खड़ा था और उसके आंखों में आंसू थी तो प्रतिभा जी अपने हाथ को फैलाकर आमान को अपने तरफ आने का इशारा करती है। आमान जल्दी से भागकर उनको हक कर लेता है। वही साइम ये सब दूर से देख रहा था, फिर वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, आप आराम करें कुछ टाइम तक। प्रतिभा जी अपने चेहरे को उसकी तरफ करके एक दर्द के साथ कहती है, जिसका बेटा अपनी माँ की खुशी का ना सोचे वो माँ आराम कैसे करे। साइम सच में इस टाइम अपनी माँ को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था तो वो कुछ नहीं कहता। अचानक से प्रतिभा जी रोने लगती है और अपने हाथों को जोड़कर साइम से कहने लगती है, साइम तुम कहोगे तो तुम्हारे पैर भी पर जंगी, पर मुझ पर दया करो और शादी कर लो, हमारी पसंद की लड़कों से छोड़ दो उस लड़की को। साइम पहली बार खुद को हरा हुआ महसूस कर रहा था अपनी माँ को ऐसे विनती करते देख। राजवीर जी उनके आंसू को पूछते हैं पर प्रतिभा जी फिर से कहते हैं, प्लीज बता, प्लीज तुम्हारे कारण हारून और आमान को बोविया भी घट नहीं आ सकती और तुम मेरा मन रख लो, मेफे बाबा से मैंने वचन लिया था कि मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करूंगी, प्लीज कर लो हमारी पसंद की किसी लड़की से शादी, या तुम उस रिया लो छोड़कर किसी और लड़की का कहना चाहते हो शादी का तो कहो, हम उस लड़की को खुशी खुशी अपना लेंगे। ये सब कहते कहते अब प्रतिभा जी को सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। राजवीर जी आवाज देते हैं, डॉक्टर जल्दी आए जल्दी। ये सब देखकर साइम जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा, मैं रिहा से शायद नहीं करूँगा, अब आप परेशान मत हो, प्लीज शांत हो जाए। जैसे साइम की बातें प्रतिभा जी पर असर कर रही थी, उनकी सांसें नॉर्मल होने लगती है। डॉक्टर जल्दी में वार्ड के अंदर आते हैं और उन्हें चेक करते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जैन फैमिली को इस रूम से बाहर जाने को कहे, इसलिए वो उनके सामने ही प्रतिभा जी को चेक करने लगते हैं। क्या होगा आगे जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर।